हम बचपन में बोलना तो सीख लेते हैं, मगर क्या बोलना है और कितना बोलना है, यह सीखने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। मौन रहना आज के दौर में ध्यान केंद्रित करने की तरह ही है। दफ्तर की मीटिंग हो या घर में कोई गैदरिंग, अंशु बिना मांगे सलाह देना शुरू कर देती है। नंद की बेटी की शादी में कपड़ों की खरीदारी से लेकर लेनदेन में भी अंशु बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। शादी के दौरान और बाद में जिस भी रिश्तेदार का मुंह फूला, सबका ठीकरा अंशु के सिर पर था। लगातार बोलने के कारण अंशु को खुद भी ध्यान नहीं था कि उसने किस रिश्तेदार के सामने क्या बोला है। अंशु का पति मनोज उससे अलग नाराज था कि उसके कारण उसे अपनी दीदी और जीजाजी से अलग बातें सुननी पड़ी हैं। कबीर कक्षा 1 का विद्यार्थी है और बेहद शरारती है। चारू जब अपने बेटे कबीर की पीटीएम पर उसके स्कूल गई। जब टीचर ने कबीर की स्कूल में प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी चाही तो चारू ने टीचर को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह लगातार कबीर की तरफदारी करती रही थी। टीचर ने आगे कोई बात नहीं की। हर बात पर रिएक्शन देना आज की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर बात हमारे ढंग से हो, बहुत जल्दी हो। हर छोटी छोटी चीज हमें इरिटेट कर देती है। आप कुछ भी बोलने से पहले 1 मिनट का मौन अवश्य रखें। बहुत बार 1 मिनट के मौन के बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बचपन में बोलना तो अवश्य सीख लेते हैं, मगर क्या बोलना है और कितना बोलना है, इसके लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। मौन ऐसी कुंजी है जो आपके दफ्तर में, आपके घर में, दुनियादारी में और रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे रिश्ते बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों के कारण खराब हो जाते हैं। घर पर एक खुशनुमा माहौल बनाए रखने के लिए मौन का बड़ा महत्व है। दफ्तर में भी उन्हीं कर्मचारी की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है जो कम बोलते हैं। एक चुप हजार को हराता है, यह यूं ही नहीं कहा जाता है। कोई आपको कितना भी उकसाए, अगर आप चुप रहेंगे तो वह आपकी जीत होगी। मौन रहने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होता है, क्योंकि बचपन से हमें हर बात पर रिएक्ट करने की आदत होती है। हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, क्योंकि बिना सोचे समझे रिएक्शन देना सबसे आसान है। मौन रहना आजकल के दौर में व्यायाम की तरह ही है। आइए अब कुछ मूल बिंदुओं द्वारा यह जानते हैं कि मौन रहने के क्या फायदे हैं और मौन के कारण आप अपनी जिंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं। दिन की शुरुआत मौन के साथ। रोज सुबह उठकर पहले 5 मिनट मौन में गुजारें। विचारों को शून्य करें, शब्दों को भी बाहर न निकालें। एक बार महसूस करें, मौन कितना बलशाली और खूबसूरत है। सुबह 5 मिनट मौन में रहने से आपका आने वाला दिन आपके अनुसार ही बीत जाएगा। आप दिन के क्रियाकलापों में जाने से पहले मौन द्वारा खुद को तैयार कर लेते हैं। गुस्सा आने पर मौन है अमृत। बहुत बार गुस्सा आने पर हम ऐसे शब्द अपने मुख से निकाल देते हैं जिनका बाद में हमें जीवन भर पछतावा होता है। गुस्सा आने पर पहले 5 मिनट मौन रखें और उसके बाद कुछ कहें। 90% केसेस में आप देखेंगे आपका गुस्सा ही गायब हो गया है। हर परिस्थिति में 2 मिनट मौन रहें। कोई भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी या बुरी, अगर आपको हर तरह की परिस्थिति में हीरो बनना है तो पहले 2 मिनट मौन रखें, फिर प्रतिक्रिया दें। ये 2 मिनट आपके दिमाग को सजग करते हैं और आप अपने पर अच्छे से काबू पाने में सक्षम हो जाते हैं। दफ्तर में अपनाएं मौन का मूल मंत्र। यह मूल मंत्र आपके दफ्तर के कार्य के लिए बेहद कारगर है। किसी भी नए कार्य के आने पर मौन रहकर पहले अच्छे से प्लानिंग करें। अधिकतर देखा जाता है, बहुत अधिक बोलने पर दफ्तर का माहौल विषैला हो जाता है और आप जितना अधिक बोलेंगे उतनी ही अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे। परिवार में मौन करता है बड़ा काम। बहुत बार देखने में आता है कि परिवार में झगड़ा होने पर चुप रहने के बजाय खुद को सही साबित करने के चक्कर में हम बोलते चले जाते हैं, जिस कारण बात बिगड़ जाती है। अगर आपको बात को